हेलो दोस्तों, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे चतुर कप्तान और दुनिया का महान फिनिशर मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजकोट के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की दिल तोड़ने वाली ऐसी शर्मनाक हार को देखकर कैप्टन कूल यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और वो बुरी तरह से भड़क गए हैं। अपनी टीम को इस तरीके से घुटने टेकते देख महेंद्र सिंह धोनी शांत नहीं रह पाए और मैच खत्म होते ही हार के 5 कड़वे बड़े कारण गिना दिए हैं, जिन्हें सुनकर पूरी भारतीय टीम और बीसीसीआई के चयनकर्ता भी सन्न रह गए हैं। आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने इस हार का असली विलेन किसे माना है और किसके सिर पर हार का ठीकड़ा फोड़ा है, चलिए आपको दिखाते हैं धोनी के उस सनसनीखेज बयान का वीडियो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या शुभमन गिल की अनुभवहीन कप्तानी इस हार का सबसे बड़ा कारण बनी या फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने गद्दारी की? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दीजिएगा। दोस्तों, राजकोट का भव्य और ऐतिहासिक निरंजन सहाय स्टेडियम आज भारतीय टीम और करोड़ों प्रशंसकों के लिए किसी भयानक, डरावने और कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। इस मैदान की सपाट और चकाचौंध पिच पर टॉस हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई तो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिन का अंत इतना दर्दनाक होगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया पूरे नियंत्रण में है, क्योंकि मध्यक्रम की लड़खड़ाहट के बावजूद केएल राहुल ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन और यादगार पारियों में से एक पारी खेली। उनके बल्ले से निकले 111 गेंदों पर 112 रनों के शानदार शतक के बदौलत भारत ने स्कोर बोर्ड पर 284 रनों का एक ऐसा चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, जिसे देखकर राजकोट के फैंस से लेकर पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को यही लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लेगी। राजकोट की इस प्रकृति को देखते हुए 285 रनों का लक्ष्य हासिल करना न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए किसी हिमालय की सीधी चढ़ाई और एक असंभव पहाड़ जैसी चुनौती माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कीवी टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, पूरे मैदान का नजारा और माहौल पूरी तरह से बदल गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला, हमारे प्रमुख पेसर्स की जिस तरह बेरहमी और कठोरता के साथ कुटाई की, उसने भारतीय प्रशंसकों के दिलों को छलनी कर दिया और उन्हें खून के आंसू रुला दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज विल यंग ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की तेज रफ्तार का फायदा उठाते हुए उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। विल यंग ने मैदान के हर कोने में, चाहे वो कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, ऐसे दर्शनीय चौके जड़े, जिसे देखकर यह साफ हो गया कि आज भारतीय गेंदबाजों के पास उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तकनीक का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। उनकी सदी हुई और घातक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की टीम को मजबूत आधार दिया, जिसकी उन्हें बेहद जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, असली तबाही और तबाही का मंजर अभी तो आना बाकी था, क्योंकि विल यंग के बाद मैदान पर कदम रखा डेरिल मिचेल ने, जिन्होंने आते ही मैदान पर रनों का सुनामी ला दिया हो। मिचेल ने आज राजकोट की गर्मी में भारतीय गेंदबाजों को पानी पिला दिया और एक ऐसी तूफानी, आतिशी और विनाशकारी पारी खेली जिसने मैच का पासा पलक झपकते ही पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो बेखौफ अंदाज था जिसे देखकर भारतीय गेंदबाजों की चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और मैदान पर मौजूद भारतीय टीम के कप्तान के चेहरे की बेबसी पूरी दुनिया ने लाइव टेलीविजन पर देखी। मिचेल का बल्ला नहीं, मानो कि कोई गदा चल रही थी, जिसने भारतीय पेस अटैक के परखच्चे उड़ा दिए। देखते ही देखते न्यूजीलैंड ने सुरक्षित दिख रहे जबड़े से जीत को बड़ी ही बेदर्दी से छीन लिया और टीम इंडिया को अपने ही घर में और अपने ही दर्शकों के सामने एक ऐसी करारी और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा जिसे क्रिकेट के इतिहास में सालों तक नहीं भुलाया जा सकता। इस हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने लाइव टेलीविजन पर आकर हार के सबसे बड़े 5 कारणों का खुलासा किया है। धोनी ने गुस्से में कहा, धोनी ने राजकोट की इस करारी हार का पोस्टमार्टम करते हुए बेहद तल्ख अंदाज में कहा, सच कहूं तो मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि राजकोट की इस सपाट और बल्लेबाजी वाली पिच पर 284 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने के बावजूद हमारे गेंदबाज उसे डिफेंड करने में इतने लाचार साबित होंगे। इस मैच की हार का सबसे पहला कारण हमारे टॉप ऑर्डर की बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद टॉप ऑर्डर का फेल होना है। देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली तीनों ही अनुभवी बल्लेबाजों को क्रीज पर बेहद ही शानदार शुरुआत मिली थी
उनकी नजरें जम चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसे एक बड़े और मैच जिताऊ स्कोर में तब्दील नहीं कर सका। राजकोट जैसे मैदान पर जहां बाउंड्री छोटी हैं, वहां अगर टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदारी ली होती और स्कोर बोर्ड पर 320 या 330 रन बना दिए होते तो न्यूजीलैंड की टीम निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव में आकर बिखर जाती। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए धोनी ने दूसरा बड़ा तीखा कारण गेंदबाजी के अनुशासन को लेकर कहा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज हमारी गेंदबाजी में अनुशासन और सटीक गेंदबाजी की बहुत बड़ी कमी दिखाई दी। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों ने जिस ढीले अंदाज में डेरिल मिशेल और विल यंग को हाथ खोलने का मौका दिया, वह इस स्तर के क्रिकेट में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बिना किसी जोखिम के 80 से 85 के स्ट्राइक रेट से बड़ी ही आसानी के साथ रन बटोरे। सबसे शर्मनाक बात यह रही कि जब कीवी बल्लेबाज हावी हो रहे थे, तब हमारे गेंदबाजों के पास उनका मुकाबला करने के लिए कोई प्लान बी या कोई बैकअप रणनीति नहीं थी। हार का तीसरा और सबसे बड़ा कारण बताते हुए धोनी ने कप्तान की कमजोर कड़ियों पर सवाल उठाया। उन्होंने बेबाकी से कहा, शुभमन गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज हो सकते हैं, लेकिन कप्तानी के मामले में वो अभी बहुत ज्यादा कच्चे और अनुभवहीन नजर आ रहे हैं। मैदान पर जब विल यंग और डेरिल मिशेल के बीच शतकीय साझेदारी पनप रही थी, तब गिल मैदान पर फील्डिंग सेट करने में पूरी तरह बेबस दिखाई दे रहे थे। एक कप्तान के तौर पर उन्हें खुद आगे बढ़कर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े दिग्गजों से सलाह लेनी चाहिए थी, लेकिन पूरे मैच के दौरान उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बहुत सुस्त और थकी हुई दिखाई दे रही थी, जिससे टीम का मनोबल भी गिर गया। धोनी ने हार के विश्लेषण को और गहरा करते हुए चौथा और सबसे बड़ा और चिंताजनक कारण भारतीय स्पिन विभाग को पूरी तरह से बेअसर होने को बताया। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में कहा, आज राजकोट की पिच पर हमारे स्पिनरों का प्रदर्शन किसी साधारण क्लब स्तर की टीम जैसा लग रहा था। कुलदीप यादव जैसा वर्ल्ड क्लास और मिस्ट्री स्पिनर, जिसने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया है, उसके टीम में मौजूद होने के बावजूद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कोई परेशानी नहीं हुई। कीवी टीम ने मिडिल ओवर्स में बड़ी ही सहजता और सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट की और हमारी तथाकथित जादुई फिरकी का जादू चलने ही नहीं दिया। वो जानते थे कि कुलदीप यादव को कैसे खेलना है और उन्होंने बिना किसी जोखिम के सिंगल डबल लेकर दबाव को भारतीय टीम पर शिफ्ट कर दिया। क्रिकेट का बहुत ही सरल और कड़वा नियम है कि अगर आप पारी के बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की कमर नहीं तोड़ते, तो आप रनों की गति पर कभी भी लगाम नहीं लगा सकते। और जब रन आसानी से बनते हैं तो विपक्षी टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद आप चाहकर भी मैच नहीं जीत सकते। जिसके बाद धोनी ने इस हार के सबसे निर्णायक और 5वें कारण को बोलते हुए कहा, टीम के संतुलन और खराब अनुशासन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति और मैदान पर खिलाड़ियों की सुस्ती पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर की कमी बुरी तरह से खली। हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी न केवल बल्ले से गहराई देता है, बल्कि वो बीच के ओवरों में आकर अपनी शॉर्ट गेंदों को डालकर और अतिरिक्त गति से साझेदारियों को तोड़कर विपक्षी टीम को दबाव में डालता है और अतिरिक्त गति से विपक्षी टीम की साझेदारी तोड़ने का दम रखता है। उनके ना होने से गेंदबाजी आक्रमण में वो एक्स फैक्टर नजर आया। धोनी यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय टीम की फील्डिंग की धज्जियां उड़ाते हुए आगे कहा कि राजकोट की आउटफील्ड बिजली से भी ज्यादा तेज थी और ऐसी स्थिति में आपकी फील्डिंग अभेद्य होनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जो बचकानी और गैर जिम्मेदाराना मिस फील्डिंग की, उसने जलती हुई आग में घी का काम किया और न्यूजीलैंड के काम को बेहद आसान कर दिया। आपने उन्हें मुफ्त के रन उपहार में दिए, जिससे न्यूजीलैंड जैसी जुझारू और पेशेवर टीम को मैच में वापस आने का मौका मिल गया। आप न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ, जो अपनी फील्डिंग के लिए जानी जाती है, इतनी ढीली और लापरवाह थकी हुई क्रिकेट खेलकर खुद को वर्ल्ड नंबर 1 कहने का हक खो चुके हो। ऐसी क्रिकेट से आप विश्व विजेता बनने का सपना नहीं देख सकते। धोनी ने अपने इस सनसनीखेज बयान को एक चेतावनी देकर खत्म किया कि अगर भारतीय टीम ने अगले निर्णायक मुकाबले में या उससे पहले अपनी इन बुनियादी या बचकानी गलतियों को नहीं सुधारा, तो यकीन मानिए ये सीरीज आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगी और आपको हार का कलंक झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आप धोनी की इन बातों से सहमत हैं? क्या वाकई ही शुभमन गिल की कप्तानी में वो दम नहीं है जो रोहित या धोनी में था? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। धन्यवाद।